आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं कार्तिक महात्म्य दूसरा अध्याय सुनाना शुरू कर रही हूँ। जय श्री गणेश। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान सालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान सालिग्राम जी की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके सभी पितरों को बैकुंठ प्राप्त हो जाता है, और भगवान श्री सालिग्राम जी की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान सालिग्राम जी की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए श्री सालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परमपद को प्राप्त पाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला कर धारण किए हो जाती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तृप्ति हो जाती है, और तुलसी का सिंचन गंगा, जमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा केवल स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा, कर्मगा और ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि की परम प्रिया, देवताओं में तुम्हें बनाया है और मुनीश्वरों ने तुम्हें पूजन किया है, सो मैं तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है और उसको स्वर्ग के फल तथा फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। केवल एक मास एक पत्तल में भोजन करे और मौन व्रत धारण करे तो वह प्राणी वीर धीर कांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों को अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नाम वाले भोजन को नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गो, वेद तथा पर निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया हुआ भोजन ही मांस के समान होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी का फूल इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया हुआ भोजन यह सब व्रत में नहीं खाने चाहिए। रजस्वला, स्त्री, श्वेत, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमपल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को नारी का शक भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। राधे राधे। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।